जय श्री हरि, जय तुलसी माता। जय ज्येष्ठ मास की महिमा। सुनिए ज्येष्ठ मास की अध्याय 10 की वह कथा जो केवल एक वृद्धा की निष्ठा, प्रेम और सेवा भावना पर आधारित है और जो सिद्ध करती है कि भगवान को पाने के लिए ना तो वैभव चाहिए ना ही यज्ञ, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। एक बार की बात है, मथुरा नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था, शांतपुर। वहाँ एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था भक्तिना। रामा उसका ना कोई पुत्र था, ना संपत्ति, ना आभूषण, केवल एक टूटी फूटी कुटिया, एक तुलसी का पौधा, एक घड़ा और एक प्रभु की मूर्ति। रमा दिन भर तुलसी की सेवा करती, भगवान को जल अर्पित करती और नाम जपती रहती। राम राम, नारायण नारायण, माधव गोविंद, हरि हरि। गांव वाले उसे मजाक में कहते, अम्मा तुम किसे बुला रही हो? भगवान अब किसके द्वारा आते हैं? तेरे पास तो एक लोटा जल और तुलसी ही है। रमा मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान को दौलत नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। देखना वो अवश्य आएंगे। जैसे ही ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हुआ, रमा ने अपना नियम और भी कठोर कर लिया। सुबह सुबह नदी से जल लाकर तुलसी को स्नान कराती, श्री हरि को शुद्ध जल अर्पित करती और तुलसी दल उनके चरणों में चढ़ाती। वह एक गीत गाती, जल ही जीवन तुलसी है प्राण, हरि को भाए भक्ति का दान। न स्वर्ण चाहिए ना ही रत्न, हरि को प्यारा प्रेममय अंतःकरण। गांव में उस साल भीषण गर्मी पड़ी, तालाब सूखने लगे, पशु पक्षी व्याकुल हो गए। रमा की झोपड़ी के पास भी एकमात्र जल का स्रोत सूखने को था। एक दिन गांव के कुछ लोग रमा के पास आए और बोले, अम्मा तुम्हारा ये तुलसी दल और घड़ा का जल व्यर्थ है, इसे हमें दे दो, जानवर प्यासी हैं। रमा बोली, बेटा मैं सबको जल दे सकती हूँ पर तुलसी की सेवा नहीं रोक सकती। यह मेरा जीवन है, मेरी प्रार्थना है। लोगों ने उपेक्षा से कहा, ये तुलसी और भगवान तेरी प्यास नहीं बुझाएंगे। रमा बोली, जो भगवान समुद्रों से जल खींचकर मेघ बनाते हैं, वही मेरे तुलसी जल को देख रहे हैं। जिस दिन उनका मन प्रसन्न हुआ वह स्वयं आएंगे। उसी समय बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि श्री विष्णु से शैया पर स्थित थे। लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ आप इतने ध्यान मग्न क्यों हैं? भगवान मुस्कुराए, पृथ्वी पर एक वृद्धा है रमा, वह तुलसी और शुद्ध जल से मुझे तृप्त कर रही है। उसके जल में जो प्रेम है वह बैकुंठ के अमृत से भी मधुर है। लक्ष्मी जी बोली, तो फिर आप उसे दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान बोले, समय आ गया है, ज्येष्ठ मास की यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। अगली सुबह जैसे ही रमा अपने नियम के अनुसार तुलसी को जल देने निकली, उसके द्वार पर एक दिव्य पुरुष खड़े थे। पीतांबर धारी, चक्र सुदर्शन से सुशोभित, नेत्रों से करुणा छलकती हुई रमा की आंखें भर आई। आप कौन है प्रभु? वह बोले, रमा मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन जल चढ़ाती हो। मैं वही हूँ जो तुम्हारी भक्ति को पल पल अनुभव करता रहा। मैं श्री हरि हूँ। रमा भाव विभोर हो गई। उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरे जैसे दरिद्री के द्वार पर आएंगे। भगवान बोले, तुम दरिद्री नहीं, तुम धन्य हो। तुम्हारी सेवा ने मुझे खींच लिया। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि भक्त की निष्ठा ही भगवान को प्रकट करती है। जब गांव वालों ने देखा कि स्वयं भगवान वृद्धा के द्वार पर पधारे हैं तो वे सभी लज्जित हुए। वे रमा के चरणों में गिरे, हमें क्षमा करो अम्मा, हमने तुम्हारा उपहास किया। रमा मुस्कुराई, बेटा अब सेवा तुम्हारे भी जीवन में उतरे। ज्येष्ठ मास में जल दो, तुलसी लगाओ, प्यासे को जल पिलाओ, यही सच्चा धर्म है। भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, इस गांव में अब कभी जल संकट नहीं होगा। जो भी यहाँ आकर तुलसी सेवा करेगा उसे मेरे दर्शन सुलभ होंगे।
तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। ज्येष्ठ मास में शुद्ध जल और तुलसी दल से पूजन करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह मास केवल दान या उपवास का नहीं, सच्चे प्रेम और सेवा का प्रतीक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल देता है और एक तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करता है, वह जन्म मरण से मुक्त होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है, जहाँ तुलसी है वहाँ श्री हरि है, जहाँ जल सेवा है वहाँ करुणा है और जहाँ निष्ठा है वहाँ मोक्ष है।